हेलो दोस्तों, आज हम नाइन्थ क्लास का मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब तक हम ज्योमेट्री में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हुई है, यानी 8 तक जो तुम्हारा सिलेबस रहता है उसमें एक मैथमेटिक्स की एक ही बुक रहती है। अब 9 से 2 बुक रहती है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। तो ये जो मैथ्स 2 है इसमें सबसे पहले हमको देखना है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इसके पहले हम देख चुके हैं लाइन, सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वगैरह, ये सब हमने देखा है। अब वही चीज़ें हमको थोड़ी डिटेल में देखनी है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। अब कोऑर्डिनेट यानी क्या है, तो देखो 6 से तुम नंबर लाइन पढ़े हुए, देखो ये नंबर लाइन है, दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन है इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी रियल नंबर इसके ऊपर हम दिखा सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज रियल नंबर लाइन। अब ये जो नंबर लाइन है हमने निकाली हुई, इसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, देखो ये पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, यो ए बी सी डी ई एफ, और क्या दिख रहा है उसके साथ में ये नंबर्स हैं। इसके साथ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स है, नंबर्स के बाद में 0 है, उसके बाद में 1 है, तो 0 और 1 इसके बीच में का जो डिस्टेंस है, 0 और 1 इसके बीच में का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस। 1 और 2 में का लो, ये भी यूनिट डिस्टेंस रहेगा। बी और सी में का भी डिस्टेंस जो रहेगा वो यूनिट डिस्टेंस रहेगा। बी और ई के बीच में का भी जो यूनिट रहेगा वो 1 यूनिट डिस्टेंस रहेगा। ई और एफ के बीच में का भी जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट डिस्टेंस रहेगा। अब यूनिट डिस्टेंस जो है, देखो अब क्या रहता है कि हम नंबर लाइन निकालते हैं। अब नंबर लाइन निकालते वक्त क्या करते हैं, हम एक ओरिजिन दे देते हैं जो 0, और फिर ये जो राइट हैंड साइड रहती है, राइट हैंड साइड में एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अपना नंबर लिखते हैं। जैसे हम जो मैंने यहाँ पे ओरिजिन ले लिए 0, यहाँ पे डिनोट किया, तो यहाँ से मैं जो 1 नंबर है ये मैं 1 सेंटीमीटर पे ले सकता, कोई 2 सेंटीमीटर पे लेगा, कोई 3 सेंटीमीटर पे लेगा। फिर 1 से ये जो है 2 नंबर अगर लेना है वो भी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग स्केल लेंगे, लेकिन इसलिए नंबर लाइन अलग अलग दिखेंगी, ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स में का, उसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ये रहा या फिर ये रहा, फिर ये रहा, कोई भी रहा, इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। और अब ये जो नंबर्स है ये नंबर लाइन पड़े, इसको देखो भाई, यहाँ पे पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, ये ओ ओरिजिन है इसलिए ओ से डिनोट किया है, ए बी सी डी ई एफ, और इन सब नंबर के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है। देखो ए के साथ 1 है, यानी ए जो पॉइंट है ए क्या डिनोट कर रहा 1, बी क्या डिनोट कर रहा 2, सी क्या डिनोट कर रहा 3, डी क्या डिनोट कर रहा -1, ई क्या डिनोट कर रहा -2, एफ क्या डिनोट कर रहा -3। तो ये जो है, ये जो डिनोट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट्स है उनके साथ में जो नंबर एसोसिएटेड है, या वो नंबर जो पॉइंट्स है जिस नंबर को डिनोट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। देखो, नंबर एसोसिएटेड विद अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब ये फिगर में देख लो, जैसे कि ए जो है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो ये क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। अब शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए और एक करस्पॉन्डेंस का साइन है ये निकालते हैं, 1 हो गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ
देखो ये एफ का कितना हो गया, ये एफ के साथ कौन सा एसोसिएटेड है, -3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज -3. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 3, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0. तो इस प्रकार से जो नंबर एसोसिएटेड रहते हैं इसके साथ, पॉइंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. तो हमको कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए. और ये जो पॉइंट रहते हैं, जैसे देखो इस पॉइंट के साथ ये नंबर एसोसिएटेड है तो नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट. वैसे नंबर के साथ पॉइंट एसोसिएटेड है तो नंबर के पॉइंट्स जो पॉइंट एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं ग्राफ. ग्राफ यानी सिर्फ ग्राफ पेपर नहीं रहता, इसको बोलते हैं ग्राफ. पॉइंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ. अब दो पॉइंट में का डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं, समझो मान के चलो कि दो पॉइंट है, ये बी ये वाला और ई, इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस डिनोट करना है. तो डिनोट करना है तो कैसे लिखेंगे, डी लिखेंगे. देखो यहाँ पे डी यानी डिस्टेंस के लिए, फिर राउंड ब्रैकेट निकालें. अब इसमें कौन से दो पॉइंट में का चाहिए, बी और ई का, तो बी कॉमा ई लिखो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा. बी और ई के बीच में क्या लिखो, या फिर ई और बी के बीच में क्या लिखो. हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई. कैसे लिखेंगे, डी डिस्टेंस के लिए, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर जो दो पॉइंट के बीच में का चाहिए हो, बी का चाहिए बी और बाद में ई का चाहिए तो ई. अब समझो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ऐसा लिखा हुआ है, डिस्टेंस डी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ए है कॉमा सी. तो इसको कैसे रीड करेंगे, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी और सी एंड ए. कैसे रीड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी और सी एंड ए. अब हमको दो पॉइंट के बीच में के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. देखो डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में. हम दोनों तरीके से देखेंगे, एक कोऑर्डिनेट पे से देखेंगे और एक नंबर लाइन पे से देखेंगे. तो कोऑर्डिनेट पे से निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में का तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रहता है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा रहेगा उसमें से जो छोटा कोऑर्डिनेट रहेगा उसको सबट्रैक्ट करना है. डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो फिर से दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखना है, उसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा उसमें से जो छोटा है वो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. ऐसे हम डिस्टेंस निकालते हैं. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स E एंड C आर -2 and 3, E और C ये दो पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए कौन से, -2 और 3. E का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, रिस्पेक्टिवली, यानी इसका मतलब E का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, रिस्पेक्टिवली यानी E का -2 और C का क्या हो गया 3. तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया शॉर्ट में, E ये करस्पॉन्डेंस के साइन निकाली. इसका मतलब E का कोऑर्डिनेट क्या है -2, C का कोऑर्डिनेट क्या है 3. अब -2 और 3, -2 और 3 इसमें कौन बड़ा है, 3 बड़ा है. पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सो 3 इज ग्रेटर देन -2. तो 3 और -2 में बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया 3, छोटा कौन सा हो गया -2. मैंने पहला क्या किया, कोऑर्डिनेट लिख लिए जो दिए थे. दूसरा कौन सा ग्रेटर है वो डिसाइड किया. बाद में ये फॉर्मूला लगाएंगे. देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. अब लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 लिख दिया है ना. ये लार्जर कोऑर्डिनेट कौन सा है 3 है ना, तो 3 पहले लिखा. ये माइनस की साइन फॉर्मूले में है माइनस. और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस है इसलिए. अब क्या होगा, देखो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे
तो क्या होगा यहाँ पे प्लस, सो 3 + 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, सो EC इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये भी देखो कि डिस्टेंस कैसे लिखा है मैंने, D कौन से दो पॉइंट का चाहिए, E और C का, तो E, C। तो इस तरीके से अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, फिर एक बार ध्यान दो, क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फेंकेंगे, फिर उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला अपना कौन सा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालना है, लिखना है मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन यानी D लिखेंगे, फिर दो पॉइंट जो है उनके नाम लिखेंगे, कैसे, राउंड ब्रैकेट में दोनों के नाम लिखो, आगे पीछे हो सकते हैं, E की जगह पे C लिख सकते हैं, C की जगह पे E लिख सकते हैं, और दोनों को सेपरेट करना है किससे, वहां से। अब उसके बाद में देखो कभी भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एक चीज ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। कोई भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं रहेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी मानो गलती से जो तुमने सॉल्व कर लिया है और कभी यहाँ पे माइनस आ गया तुम्हारा आंसर, तो समझ लेना कि अपना आंसर डेफिनेटली गलत है। अब यहाँ पे if the two points are not distinct, then distance between them is 0। यानी मान के चलो कि दो पॉइंट है, देखो समझो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और तुमको ऐसा बताया गया है कि डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में का, P और Q के बीच में का वो है 0। तुमको ऐसा बताया कि भाई डिस्टेंस है, दो पॉइंट है P और Q, उनके बीच में का डिस्टेंस 0। अब डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट P और Q ये दो अलग अलग नहीं हैं। पॉइंट्स P एंड Q आर नॉट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है। वो कैसे है, सेम पॉइंट है। P एंड Q कौन से पॉइंट है, सेम पॉइंट है। यानी P और Q, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि P और Q दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ध्यान दो, अगर दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब P और Q ये जो दो पॉइंट्स है वो क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सेम पॉइंट है, या फिर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस दो तरीके से निकालते, एक कोऑर्डिनेट पे से, ये कोऑर्डिनेट पे से कहीं भी कौन से भी नंबर रहे तो हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर इंटीजर्स में है तो हम नंबर लाइन पे से भी निकाल सकते हैं। तो देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन दी हुई है इसके हिसाब से तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन C एंड E निकालना है, C एंड E। C देखो पॉइंट यहाँ पे C, ये वाला C और E, ये है ना, C और E। और अब मैं क्या करूंगा, यहां से यूनिट डिस्टेंस गिनते जाऊंगा। यूनिट डिस्टेंस है ना, बताया देखो ये C से E तक जाऊंगा या फिर E से C तक आऊंगा गिनते हुए। देखो इधर ये यहां से यहां तक आ गया 1 यूनिट डिस्टेंस, यहां से यहां पे आ गया 2 यूनिट डिस्टेंस, 1 से 0 पे आ गया ये 3 यूनिट डिस्टेंस, यहां से यहां पे आ गया 4 यूनिट डिस्टेंस, और यहाँ पे आ गया इसके D से आएगा 5 यूनिट। देखो एक, ये 2, 1 से 0 3, 0 से 1 4, 0 से -1 4, और -1 से -2 5। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5 या 5 यूनिट्स ये भी लिख सकते हैं। अब E से C तक, C से E तक जाओ, E से C तक देखो, ये से गए, ये एक यहाँ पे -1 था, 0 पे 2 यूनिट डिस्टेंस, 1 पे 3 यूनिट डिस्टेंस, 2 पे 4 यूनिट डिस्टेंस, 3 पे 5 यूनिट डिस्टेंस 5। और ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिया था हमने, जो कोऑर्डिनेट पे से निकाला वो भी कितना है, देखो 5, ये भी कितना है 5। और दूसरा देखो O ओरिजिन से निकाला हुआ है, ये ओरिजिन है O, और दूसरा पॉइंट है E, जाओ O से E तक, ये 1
और ये फिर इधर से हम एक, ये तो इसको पढ़ो, बाकी नेक्स्ट इसमें देखेंगे।